गुड मॉर्निंग दोस्तों आज मैं आपको माइंड और ब्रेन का, मन और बुद्धि का डिफरेंस बताऊंगा। शॉर्ट में बताऊंगा, समझ लेना दोस्तों। जो हमारी बुद्धि है, मैं पहले ब्रेन के बारे में बताता हूँ। ब्रेन क्या करता है? ब्रेन सोचता है, एनालिसिस करता है, मैनेजमेंट करता है, सोचता है ये कर लूँ वो कर लूँ। एक नहीं, बहुत कुछ सोचता है। ब्रेन विचारों का जगत है। जब भी कोई विचार आए, चाहे वो कैसा भी विचार हो, तो समझ लेना वो ब्रेन है। माइंड इसमें से कुछ भी नहीं करता। माइंड क्या करता है? मन क्या करता है? हमारा मन जो है सोचता नहीं है, उसको बस मज़ा आता है चीज़ों में। अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरे को मज़ा आ रहा है। मेरे अंदर विचार नहीं है, मुझे मज़ा आ रहा है, बस ये मेरा मन है। और मन का ही काम है जीवन में। अगर आपका मन स्ट्रांग होगा तभी आप कुछ कर पाओगे, क्योंकि लाइफ में 100 का कॉम्बिनेशन है, माइंड का और ब्रेन का। अगर आपका ब्रेन 30 है तो माइंड 70 होगा, तभी आप सफल हो सकते हो। और अगर आपका ब्रेन 70 है तो माइंड 30 होगा। ब्रेन 90 है और 10% माइंड है, तो जीवन में जिनके दुख है, जीवन में कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उन्हीं का 10% माइंड है और 90% ब्रेन है। इस चक्कर में वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। दोनों का टोटल 100 होगा। और अगर 50-50 है तो भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन मन का, जब तक मन 60 नहीं होगा, 70 नहीं होगा, ब्रेन कम होगा मन से, तब तक आपको कोई बड़ी सफलता नहीं मिल सकती। तो मन को बस मज़ा आता है काम में। विराट कोहली क्रिकेट खेलता है, मेरे को वीडियो बनाने में मज़ा आ रहा है। मैं साइकोलॉजी बोलता हूँ तो मुझे मज़ा आता है। मैं टेक एंथुजियास्ट हूँ। टेक्नोलॉजी के बारे में ट्वीट करता हूँ या कंटेंट क्रिएट करता हूँ या इन्फ्लुएंसर हूँ, तो मुझे उस काम में मज़ा आता है। मुझे टाइम का पता नहीं चला। जिस चीज़ में आपको टाइम का पता नहीं चलेगा, आप चुटकियों की तरह टाइम आपका फ्लाई हो जाएगा, तो वो मन है। क्योंकि मन को विचार नहीं है, तो आपको मज़ा आएगा उस काम में। आपको कोई भी काम ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है, अब फंस गए हो, कंडीशनिंग हो गई है, तो हर काम ज़बरदस्ती लगता है करना। नौकरी तक इतनी मुश्किल हो गई है करना। क्यों? क्योंकि वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं, करना नहीं चाहते। मन में तो और अच्छी जॉब, प्रतिभाएं वगैरह जो अपने मन को हम लेके पैदा हुए थे वो हैं। तो ये सब बुद्धि के विचारों का जगत है, जहाँ पर आप ये ज़बरदस्ती काम करते हो। कोई मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है, नमाज़ पढ़ना है, पूजा करना है, उपवास करना है, कुछ भी, ये सब बुद्धि की थिंकिंग है, मैन मेड है, मनुष्य ने बनाई है। मन को विचार नहीं है। मन को तो सिर्फ मज़ा आना चाहिए। मन जो भी करता है उसको मज़ा आता है, उसको बुद्धि विचारों का जगत है। मन तो अपने मस्त होकर रहता है, ठीक है। ऊपर से जब भी आप मन से काम करोगे तो आपके काम में जादू होंगे। आपको ज़्यादा कोई एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी, ज़्यादा कोई दिमाग, सोचना तो है ही नहीं उसमें, मन में एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी। आप 2 दिन का काम करोगे और 20 दिन का रिजल्ट आएगा, आप ये समझ लो। और बुद्धि से 20 दिन का काम करोगे, 2 दिन का रिजल्ट भी नहीं आएगा। मन इतना स्ट्रांग है हमारा। और जो भी चीज़ें अंदर से आती हैं, जैसे हमारे अंदर से चीज़ें आई, तो वो सारी मन की होती हैं। जो भी हम बाहर से बचपन से पैदा हो रहे हैं, बाहर से चीज़ें सुनना है, जो हमारे घर वाले, समाज, परिवार हमें बता रहे हैं, वो मैन मेड है, वो मनुष्य की बनाई हुई बुद्धि की चीज़ें हैं, वो बुद्धि की उपजें हैं। वो सब ब्रेन की चीज़ें हैं, वो सब ब्रेन से थिंकिंग होती है उनकी सबकी। पढ़ाई से लेके सब कुछ ब्रेन से। इंसान बन तभी सकता है जब वो नेचुरली, अपने आप, बच्चा जब नेचुरली पैदा होता है, इसकी परवरिश अच्छी होती है, उसके अंदर से कर्म फूटते हैं। तो वो जो सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट अच्छा लगता था, तो उसके माँ बाप ने उसको नहीं रोका, वो खेला और क्या से क्या बन गया। वो उसके अंदर से आ रहा है, उसके मन से आ रही हैं वो चीज़ें, तभी तो वो सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट बना। और हमें तो हमारे माँ बाप क्या कहते हैं, तू इंजीनियर बनेगा, तू डॉक्टर बनेगा, तू ये सब बनेगा। तो वो सब बुद्धि के विषय हैं। उसमें आदमी कोई लंबी रेस नहीं खेल पाता है, उसमें चित्त हो जाता है और जीवन भर ऐसी हिचकोले खाता रहता है, बर्बाद हो जाता है। और अभी दोस्तों इतना ही बताता हूँ। डिफरेंस तो बहुत बड़ा है मन और बुद्धि का। चलो थोड़े पॉइंट्स और बता देता हूँ। मन देखता है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ या गलत। मन देखता है कि सही, जो मैं अभी कर रहा हूँ, अभी इस क्षण, मतलब वर्तमान में जो आप प्रेजेंट में कर रहे हो, क्या वो सही है या गलत। और बुद्धि को क्या है कि अच्छा बुरा, वो कभी भी किसी भी चीज़ के टॉपिक को अच्छा बुरा करके बांट देती है। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये करो, ये मत करो, ये बुद्धि के विषय है। मन वर्तमान में देखता है, बस अभी करेंटली देखता है, जो मैं कर रहा हूँ वो अभी सही है या गलत, बस टॉपिक खत्म। और नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम आते हैं तो बुद्धि को क्या है? बुद्धि को है कि ये जान लूँ, ये जानकारी ले लूँ, ये नॉलेज ले लूँ, ये मीडिया देख लूँ, ये अखबार पढ़ लूँ, कहाँ क्या हो रहा है, किसके घर में क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या चल रहा है, कौन क्या कह रहा है, ये बुद्धि के विषय हैं। मन को इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। मन सिर्फ अपने से संतुष्ट है, अपने से खुश है। छोटा बच्चा होता है, उसको एक कार दे दो, एक खिलौना दे दो, ऐसा मस्त रह के खेलता है कि अच्छे फकीर उसके सामने कुछ नहीं है।
क्यों? क्योंकि वो एक तरीके से फ़कीर का ही रूप है। वो संतुष्ट रहता है अपने से, वो एक खिलौने में ही उसका ध्यान लगता है, वो मन से काम करता है, वो मन से खेलता है, तो उसको बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता। बच्चा पैदा होता है, उसकी बुद्धि जीरो होती है, जीरो क्या 10-20% बुद्धि होती है, 80% उसका मन होता है। तो वो कार से भी खुश हो जाता है। गाड़ी टूट जाती है पहिया ना, तो भी पहले पापा से एक बार बोलता है, पापा देखते हैं कि गुस्सा है, तो वो वही टूटे हुए गाड़ी पहिए की घसीटता रहता है, उससे ही खुश रहता है। लेकिन हमारा क्या, हम तो बुद्धि के विषयों से प्रभावित होते हैं, इसलिए हमको बाहर के विषय बहुत अच्छे लगते हैं। जो भी विषयों की उत्पत्ति हो रही है बाहर, कौन क्या कर रहा है, कहाँ क्या कर रहा है, तूने क्या करा, होना तो ये चाहिए कि अगर मेरे कोई बराबर में या मेरे जस्ट बराबर वाले रूम में कोई बैठ के मेरी बुराई भी कर रहा है ना, और मैंने सुन भी लिया, तब भी मुझे उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। क्यों? जब तक वो मेरे मुंह पे कोई बात नहीं बोल रहा, मुझसे नहीं कह रहा, तब तक मुझे उस चीज़ का एक्शन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये सब बुद्धि के विषय हैं। बुद्धि जानने पे रहती है, मन को इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, और जो मन की सुनता है वही तरक्की कर सकता है। तो मोटा मोटी तौर पे मैंने आपको ये सब डिफरेंस बता दिए, और नेक्स्ट टॉपिक में ब्रेन एंड माइंड का मैं दूसरा चरण लूँगा, जिसमें मैं उसके आगे के और भी डिफरेंस बताऊँगा। अभी आप इतना समझो, बुद्धि एक डिफरेंस होता है, कनिंग है, चालाक है, हर चीज़ जानना चाहती है, कि हर चीज़ में दिमाग लगाएगी, अरे कहीं ये ऐसा तो नहीं करेगा, कहीं ऐसा नहीं करेगा। मन को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए जो बच्चे भोले होते हैं, जो लोग सीधे होते हैं, वो मन के स्ट्रांग होते हैं, उन्हें लोग चूतिया समझते हैं, कहते हैं अरे ये तो दिमाग ही नहीं लगाता, ये अपने इतने पैसे खर्च कर देता, ये कर देता। वो भाई वो मन से चल रहा है, वो मस्त है, उसको इन सब चीज़ों से लेना देना बुद्धि गणित नहीं है। कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, कौन कितने खर्च कर रहा है, कौन कितने अच्छे कपड़े पहना है, किसके घर में क्या हो रहा है, ये तो सब बुद्धि के विषय हैं। अपने आप भी परेशान होती है, अपने आप को ही परेशान करते हो, दूसरे को ही परेशान करते हो बुद्धि के विषय में। तो बुद्धि दूसरों से प्रभावित भी होती है, और अपने आप को प्रभावित करना भी चाहती है, दूसरों से प्रभावित भी होती है। मन का इसमें से कोई रोल नहीं है। जो दिमाग लगाता है ना ज़्यादा, कि ये अच्छा, ये बुरा, ये हो जाए, वो हो जाए, वो सब बुद्धि के विषय है। मन तो अपने मस्त रहता है, उसको इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है, कितना खर्च हो रहा, क्या हो रहा, उसको चाहे बेवकूफ़ बोले दुनिया, चाहे चूतिया बोले, खुश वही होता है, सफलता वही लेता है, क्योंकि वो इन सब फालतू के चक्करों में नहीं पड़ता। तो दोस्तों अभी इतना ही रखते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट 2 में कंटिन्यू करूँगा, और डिफरेंस काफ़ी लंबा है। अभी आप इतना इसको समझो, बार बार सुनोगे आप मेरी वीडियो, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, गारंटेड है। ठीक है, बाय।